विदर्भ टीवी ने कुछ दिनों पहले एक खबर चलाई थी जहां पर खापरखेड़ा के मंशा कंस्ट्रक्शन द्वारा ड्राइवरों के साथ जो शोषण किया जा रहा है वो मामला जो है वो सामने लाया गया था। इस मामले में एक स्थानिक पत्रकार ने अपनी बात रखी थी कि किस तरह से ड्राइवरों के साथ अधिकारियों द्वारा, अभियंता द्वारा शोषण किया जा रहा है। अब इस मामले ने एक नया रुख ले लिया है। जिन स्थानिक पत्रकार ने अपनी बात रखी थी उनको पद से हटा दिया गया है। आइए इस पूरे मामले को फिर एक बार संज्ञान लेते हैं और चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे की ओर कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से परेशान किया जा रहा है उन स्थानिक पत्रकार को। शैलेश, हमें बताइए, कुछ दिनों पहले जो विदर्भ टीवी ने खबर चलाई थी जिसका असर भी हुआ था, लेकिन अब इस मामले में जो है पत्रकार को जो है परेशान किया जा रहा है, उनके पद के साथ भी कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है। बताइए पूरा मामला क्या है। देखिए चेतना मैडम, जिस तरह से मंशा ट्रेडर करके यहाँ पर ड्राइवर जो होते हैं, स्थानिक ड्राइवर जिनके साहब लोगों के अधिकारियों के गाड़ियाँ जो चलाते हैं, इन्हें कोरोना के लॉकडाउन के समय में 12 से लेकर 13 ड्राइवर को निकाल दिया गया था। विदर्भ टीवी ने इस खबर को लगाते बराबर, विदर्भ टीवी ने इस खबर को रखते बराबर, यहाँ पर जिस तरह से इस खबर के बारे में विदर्भ टीवी ने पूरी भारत में, पूरे विदर्भ में इस खबर को रखा। चेतना मैडम, जिस तरह से स्थानिक पत्रकार, जो यहाँ के एक स्थानिक पत्रकार है, इन्होंने सीधे तौर पर यहाँ के मैनेजमेंट के खिलाफ, खापरखेड़ा पावर प्लांट के मुख्य अभियंता के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ, उनके तानाशाही के खिलाफ सीधा विदर्भ टीवी पर अपनी बात रखी थी। लेकिन विदर्भ टीवी पर जैसी बात रखी, जिस दिन वो उसे प्रसारित किया गया विदर्भ टीवी, उसके 3 दिन बाद वहाँ पर यहाँ के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे ने, वह जो पत्रकार थे यहाँ पर स्थानिक ठेकेदारी में भी काम करते थे, उन पत्रकार को उन बात रखने के लिए मैनेजमेंट के खिलाफ बोलने की सजा ये मिली कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जिस तरह से जानकारी मिली है, और विदर्भ टीवी के पास वो पत्र भी है जिस पत्रकार को उन्होंने निलंबित कर दिया। चेतना मैडम, एक जिस तरह से लोकशाही देश में जो बाबा साहब के संविधान पर यह देश चलता है, और बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हर आदमी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, हर आदमी को अपनी बात करने का यहाँ पे फ्रीडम है। लेकिन पत्रकार जिस तरह से हमेशा अपनी बात को रखता है, अपनी एक सच्ची बातों को यहाँ पर जनता के सामने रखता है, उन पत्रकार को जिस तरह से निलंबित किया जाता है अपनी बात को रखने के लिए, और जिस तरह से तानाशाही जिस तरह से देखी जाती है, और इस लोकशाही देश में ये जो हुकुमशाही यहाँ खापरखेड़ा के मुख्य अभियंता चला रहे हैं, इसके पहले भी ऐसे ही कुछ जिस तरह से जानकारी मिली थी, कुछ और उनके जो पावर प्लांट के कुछ ऐसे उनके खुद के जो वहाँ पर कर्मचारी थे, उन्हें भी जिस तरह से शासन के खिलाफ, उनके पावर प्लांट के खिलाफ बोलने की सजा उनको भी निलंबित कर दिया गया था, ऐसी जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली थी। लेकिन चेतना मैडम, इस लोकशाही देश में जिस तरह से खापरखेड़ा के मुख्य अभियंता हर बात में अपनी तानाशाही दिखाते हैं, हर बात में तानाशाही रखते हैं, और ये जिस तरह से एक पत्रकार जब सच्ची बात रखता है, अपने तानाशाही के इस पर खुलकर बोलता है, तो उसकी सजा क्या निलंबित होती है? ये सवाल हम यहाँ के माननीय ऊर्जा मंत्री साहब से पूछते हैं। क्या इतने सालों से, कई साल से, कई 1.5 साल से यहाँ पर जो मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अलग अलग विषय में, अलग अलग सब्जेक्टों में, अलग अलग विषयों में उनका नाम बार बार सामने आ रहा है। कई पत्रकार ने उनकी इस खबर को प्रकाशित किया है, कई पत्रकारों, लेकिन इतने होने के बावजूद भी कहीं भी उनके अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। चेतना जी, एक मामला जो इसके पहले आपने लिया था, एक कोरोना का बहुत बड़ा मामला, जो संक्रमक यहाँ पे खापरखेड़ा में सबसे ज्यादा मरीज कोरोना के पाए गए, ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही मुख्य अभियंता की है, जिस पर सीधे तौर पर लापरवाही यहाँ के जो तहसीलदार दीपक करंडीकर ने माना, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी ने माना, और यहाँ पे पूरे टोटल जो जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी इस लापरवाही को माना है। चेतना जी, लोकशाही के देश में अपनी बात रखना क्या गुनाह है? ये सवाल पूछता हूँ, और विदर्भ टीवी के तमाम दर्शकों से मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि जो यहाँ के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे, वो सिर्फ प्लांट के बारे में सोचते हैं, गांव के बारे में नहीं सोचते। अगर मेरी बात से, अगर आप, मेरे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप मेरी बातों को, चेतना मैडम, अपने दर्शक अगर अपनी बातों को समझते हैं, तो अपनी राय अपने कमेंट करके लेके, क्या इस तरह का मुख्य अभियंता खापरखेड़ा में होना चाहिए जो सिर्फ खापरखेड़ा के पावर प्लांट के बारे में सोचता है, खापरखेड़ा के गांव से कोई लेन देन नहीं है, और तानाशाही की सजा क्या निलंबित होती है? ये सवाल मैं दर्शकों से पूछ रहा हूँ, यहाँ के खापरखेड़ा के जनता से पूछ रहा हूँ। अपना सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिखे, और दर्शकों, विदर्भ टीवी में बात रखने के बाद में उस पत्रकार को निलंबित कर दिया। चेतना मैडम, एक बहुत बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए है। चेतना जी, तो ये प्रकाश खंडारे जो मुख्य अभियंता है
उनके बारे में ये बात की जा रही थी। लगातार अलग अलग मामलों में उनका नाम सामने आ रहे हैं। खापरखेड़ा का जो पावर प्लांट है, वहाँ पे जो भी साठगांठ होती है, जो भी घटनाएं होती है या फिर जिन भी बातों को वहाँ पर पूरा किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश खंडारे इनका नाम लगातार सामने आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। कोरोना के जिस तरह से बढ़ते हुए आंकड़े सरकार को चिंता जता रही, वहीं नागपुर जिला ग्रामीण में जिस तरह से बढ़ते हुए आंकड़े एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। कल जहां पर खापरखेड़ा की बात की जाए तो खापरखेड़ा में जिस तरह से खापरखेड़ा पावर प्लांट ये बहुत दोनों से चर्चे पर है। चर्चा का विषय यहाँ के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे, जिस तरह से प्रकाश खंडारे जी ने ओरल के समय में बाहर के लोगों को यहाँ पर इन किया, वहां से कई ऐसे कोरोना ग्रस्त, ऐसे कोरोना पॉजिटिव मिले। और जिस पर बड़ी खबर जिस तरह से कल ब्रेकिंग न्यूज थी, जहां पर दर्शकों कल जिस तरह से देखा गया कि कल कनिष्ठ अभियंता जिसे कोरोना पॉजिटिव शनिवार को रिपोर्ट आया था और उस कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आने के बाद में उसे होम क्वारंटाइन हो रहा और यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर होने के बाद में वो यहाँ से फरार होकर नांदेड़ चला गया। नांदेड़ कैसा गया, क्या गया, इस पूरे मामले में जिस तरह से हमारे साथ में तहसीलदार दीपक करंडीकर है, उनसे पूछते हैं कि सर पूरी तरह, सर आपका स्वागत है विदर्भ टीवी। जिस तरह से सर देखा जा रहा है कि एक सुरक्षा अधिकारी, माननीय मुख्य अभियंता और इतनी बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है सर। जिस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए आपने ग्रामीण में आपको मालूम है, क्या कहेंगे? यहाँ पे ऐसा है कि अब जब देख रहे दिन ब दिन कोरोना का प्रादुर्भाव जब ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले जो शहरी विभाग तक सीमित था, अभी ग्रामीण विभाग में भी ज़्यादा बढ़ रहा है वो। और जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे अपना खापरखेड़ा का थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे और WCL यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। पाटन सावंगी का जो अपना WCL है और यहाँ पे दोनों जगह पे ज़्यादा अपने पेशेंट निकल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 10 दिन पहले यहाँ पे एक विज़िट किया था। हमारे साथ में हमारे BDO साहब थे और उसको पंचायत समिति मेंबर थे, जिला परिषद मेंबर थे, उनके समेत हमने विजिट किया था। तो उनको जो जो यहाँ पे जो सुधारना करनी चाहिए थी वो उनको बताया था। आज जब मुझे मामला मेरे सामने आया, कल जो पेशेंट भाग गए इधर से, उसके बारे में आज मैंने यहाँ पे विजिट भी किया। तो विजिट में भी उनके थोड़े से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए, मास्क वगैरह लगाना चाहिए सभी ने, और जो टेम्परेचर लेना चाहिए डेली टेम्परेचर, वो भी वहाँ पे उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। और पल्स ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन लेवल उनका भी चेक करना चाहिए डेली, यहाँ पे कामगारों का, वो भी उन्होंने नहीं किया शायद। तो वो तो हमने उनको सूचित किया है, वो डेली बेसिस पे होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो कल का जो पेशेंट यहाँ से गया वो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं तो प्रशासन को पहले उसको सूचना देनी चाहिए। बाद में उसको बाहर से आने के बाद में जो हॉटस्पॉट से आते हैं तो उसका निश्चित रूप से RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट या दोनों टेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद में उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। पहले तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना चाहिए था, अभी होम क्वारंटाइन करना उसको गलत बात है। जो हॉटस्पॉट से जो आता है तो उसको पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना चाहिए था। अभी क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, वो पूरी जाँच की बात है। हम उनसे थोड़ा सा एक्सप्रेशन फॉलोअप करेंगे और उसके बाद में जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो सर, मुख्य अभियंता जिस तरह से देखा जा रहा है कि खापरखेड़ा पावर प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता है, यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल में गुजरात के कई लोग यहाँ पर आए हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर ग्राम पंचायत को भी नहीं है। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इतने बड़े कनिष्ठ अभियंता जो लापरवाही का इतना बड़ा आलम, जिस तरह से कोरोना के वो यहाँ से नांदेड़ किस तरह चले गए, क्या मुख्य अभियंता साहब को इस बारे की मालूम नहीं थी या अनजान हो गए थे मुख्य अभियंता साहब, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने उनके बारे में उनसे अभी इंक्वायरी किया। वो बोले कि हमने उनको होम क्वारंटाइन किया था और फिर वो घर से भाग गया, उनको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करते तो निश्चित रूप से अगर वो भाग जाता है या कहीं से बाहर जाने की कोशिश करता है तो निश्चित पकड़ा जाता था वो। वहाँ से जो थोड़ा सा उन्होंने प्रशासन को भी उनकी जानकारी देनी चाहिए थी। हमने भी उनको अभी बताया कि जो हमारा ग्रुप्स है तो बाहर से लोग काम करते, बाहर से लोग आते तो पहले हमको तुरंत हमको इत्तला करे ताकि जो उनकी जांच करे, उनके हम समय समय पर उनकी टेस्ट करते रहे ताकि वो जो फैलाव है उसको अपन समय समय पर रोक सकें। सर, जिस तरह से कोरोना की जिस तरह से मरीज पाए जाते हैं, वहाँ के लोगों को 14 दिन या फिर 28 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है या फिर कोरोना के वहाँ से जानकारी मिल जाती है, तुरंत प्रशासन हरकत में आती है। लेकिन यहाँ के जो मुख्य अभियंता साहब ने है, गांव जिस तरह से बाजू में ही सटा हुआ है, कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े गांव में बहुत ज़्यादा हो चुके, तो क्या मुख्य अभियंता साहब ने इस बारे में आपसे बात करना नहीं था, तहसीलदार साहब से बात नहीं करता था? क्या बहुत लापरवाही है? हमारा पूरे सावनेर तालुका में हफ्ते में 3 बार एक सर्वे होता है, उसको हम निरंतर सर्वे बोलते हैं।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को एक सर्वे होता है, उसको निरंतर कंटिन्यूअल सर्वे बोलते हैं हम। वो हर एक फैमिली का, हर एक मेंबर का, उसमें फीवर है क्या, किसको सर्दी खांसी बुखार, उसका ये होता है, पूछताछ होती है, वो सब हम करते हैं। लेकिन ये खापरखेड़ा प्लांट में वो गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं किया, ऐसा सततदर्शनी दिख रहा है। उसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर सजा सुरक्षित। दर्शकों, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे मसले को पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी ने उठाया है, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने मुख्य अभियंता के साथ में कनिष्ठ अभियंता को भी जिस तरह से दोषी पाया गया है। कनिष्ठ अभियंता पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन मुख्य अभियंता अभी भी इस बात में अभी भी बात करने को क्या कहेंगे राहुल जी? बहुत बड़ी है खबर। जैसा आपने बोले मेरा मुद्दा उठाया, मेरा मुद्दा नहीं है, ये गांव समाज के लिए है और ये पूरे देश के लिए है। और एक जवाबदार नागरिक होने के नाते हर आदमी का ऐसा मुद्दा होना चाहिए, ऐसा मांग होना चाहिए और काम होना चाहिए जो समाज हित में अच्छा हो। पहली बात जो आपने बोला, मैंने दोनों को कार्रवाई करने की मांग की। कल थानेदार साहब ने जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनके ऊपर गुना दाखिल कर दिया 188 का, वो अलग अलग जो धारा है उसके तहत उनको मामला दर्ज किया गया है। और जानकारी ऐसी भी मिली है कि उस अभियंता को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ सस्पेंड करने से या नीचे कर्मचारियों पर यदि उनके ऊपर कार्रवाई करने से ये नहीं मामला टलता है। जब तक बड़े अधिकारियों पे यह कार्रवाई नहीं होती तब तो लोगों में डर नहीं बैठेगा, इसको लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मतलब अपने करना क्या है। यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल चल रहा है, ओवरऑल में गुजरात की कंपनी आकर काम कर रही है, तो इस तरह के बाहर से आने वाले लोग जिस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े जो यहाँ खापरखेड़ा में बढ़ रहे, मुख्य अभियंता साहब क्या इस तरह की जानकारी मुख्य अभियंता साहब ने देना नहीं था यहाँ के ग्राम? देखिए, जैसा तहसीलदार साहब के साथ हमारी बैठक हुई थी सही से, तभी भी हमने बोला था जीप पावर करके कंपनी है, उसके मामले में बात हुई थी हम लोग। जीप पावर करके कंपनी है, उसके बहुत सारे 20 से 25 एम्प्लॉई उन्होंने बाहर से लाके तुरंत प्लांट में लगाया था। तो उस समय तहसीलदार साहब के सामने भी उन्होंने झूठ बोला कि 5 से 6 लोग थे। लेकिन आपने ठीक है माना 5-6 लोग थे, तो उनको पहले आपने 14 दिन क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? जिनको आपने गुजरात से बाहर स्टेट से लेके आया, फिर विदाउट क्वारंटाइन आपने कैसे उनको प्लांट में एंट्री दिया, उसकी जानकारी है, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य साहब पे कार्रवाई होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, जो भी लीगली कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, ताकि ये छोटे कर्मचारियों को भी दिखे कि यदि हम गलत करते या सी जैसे बड़े अधिकारी गलत की करें तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो हमारे ऊपर भी होगी, क्योंकि यहाँ 2,500 से 3,000 लोग काम करते हैं। 2,500-3,000 लोगों में यदि संक्रमण का विस्फोट हुआ तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। प्रशासन आज देखिए संडे का दिन है, फिर भी तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब आज ये लोग घूम रहे हैं, एक एक गांव में जाकर के लोगों की जानकारी ले रहे हैं। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रही है और ये लोग जो बड़े अधिकारी हैं जिनके हाथ में सब कुछ है, ये लोग भी मतलब अपने नेग्लिजेंसी ये लोग दिखा रहे हैं। दर्शकों, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि पीछे हमें जो सुरक्षा गेट है, यहाँ से सभी लोग को पावर प्लांट के अंदर जाया जाता है, सुरक्षा यहाँ पर गार्ड के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे ने जिस तरह से यहाँ पर बात छुपाई गई थी कि जिस तरह से ज़्यादा लोग गुजरात से यहाँ पर काम करने आए थे, लेकिन मुख्य अभियंता साहब ने उसे कम बताया। जिस तरह से मुख्य अभियंता साहब ने कनिष्ठ अभियंता, क्या कनिष्ठ अभियंता यहाँ पर जिस तरह से कोरोना हुआ था, क्या यहाँ पर खुद अपनी जिम्मेदारी पर प्रकाश खंडारे जी ने उस मुख्य अभियंता को क्वारंटाइन करना था? क्या क्वारंटाइन होने के बाद हमें वहाँ की जानकारी तहसीलदार बीडीओ साहब को देना था? और क्या यहाँ के गांव के लोगों को मुख्य अभियंता साहब के उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? मुख्य अभियंता साहब के ये सवाल और इस मुख्य अभियंता साहब के कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी ने किया।